शेर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अबुल फजल की आईने अकबरी में फिरोजा हिसार का नाम प्रयोग हुआ है। अफीक ने लिखा है कि यहाँ पर पानी की इतनी किल्लत थी हिसार के अंदर कि 3 जितल में 1 मटका पानी आता था। आधुनिक इतिहास में सबसे अहम योगदान है टिपरेरी के जॉर्ज थॉमस का। और 30 दिसंबर 1803 को सर्जियन गांव की संधि हुई और मराठों से हमारा हिसार अंग्रेजों के हाथों में चला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कपिल जांगू। आज हम पहुंचे हिसार के अंदर। आज हम आपको हिसार का इतिहास बताएंगे और गुजरी महल दिखलाएंगे। हम सबसे पहले हिसार के इतिहास की बात करते हैं। इसका नाम पहले फिरोजा ए हिसार होता था। आप जो यह लाट देख रहे हैं ना, अग्रवा से 2 लाट शिफ्ट की गई थी। तो तुगलक को शौक था लाट इत्यादि शिफ्ट करने का। एक हिसार में शिफ्ट कर दी और एक फतेहाबाद के अंदर शिफ्ट कर दी। जो लाट आप देख रहे हैं, इसके ऊपर वाला हिस्सा तो इसका है और नीचे वाला हिस्सा अशोक का है, अशोक की लाट का हिस्सा है। इसके नीचे भी एक पूरी ऐसी ही बिल्डिंग बनी हुई है, पूरी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही गुजरी महल एक नीचे और है। जमीन से इस लाट की हाइट टोटल करीबन 75 फीट के आसपास है। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी हाइट है। पर जो आपको कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं ना, ये सीधे तौर पर इस बात की ओर संकेत करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से भी लोगों से जुड़ना चाहता था। कारण है कि ऐसे ही कमल के फूल अगुरवा के अंदर जो बोधि मठ है ना, के ऊपर भी है। बोधि मठ है ना अगुरवा के अंदर, वहां पर भी ऐसे ही फूल बने हुए हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। शहर की स्थापना लगभग 1354 के आसपास की गई और 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक शासक रहा, उसने हिसार की स्थापना की। आज हम हिसार के पूरे रोचक इतिहास के बारे में बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी का समय था, उसके सेनापति का नाम था गाजी तुगलक, मतलब गयासुद्दीन तुगलक। उन्होंने 1312 के अंदर मुल्तान पर विजय प्राप्त, दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। उस समय हिसार में रुके 1312 के अंदर। से जिस जगह मैं आज खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक फकीर की खानका है। इस जगह फकीर रहता है, उसे खानका कहते हैं। फिर फकीर मर जाता है या उसे दफनाया जाता है तो उस जगह पर मकबरा बना दिया जाता है, तो उसे फिर दरगाह या मकबरा कहा जाता है। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राण पीर पादशाह मकबरा है, वहां पर वो आते थे, उनके पास में प्राण पीर पादशाह के पास में आते थे। इस तरह उन्होंने प्राण पीर पादशाह ने कहा कि तू एक दिन दिल्ली का शासक बन जाएगा। राजनीतिक हालात बदले और 1320 के आसपास शासक बन गया। जैसे ही 1320 के अंदर गाजी सत्ता पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करता है, तो उसने हिसार की महत्ता को बढ़ा दिया और हिसार में अपने शिकारगाह स्थापित की। यहाँ पर शिकार के लिए आता था और 1325 तक उसने शासन किया और 1325 के अंदर उसका बेटा राजगद्दी पर बैठा। तो उसके बेटे के कोई और बेटा नहीं था, तो क्या काम किया कि उसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, उसको उसने गद्दी पर बैठा दिया। उसको गद्दी पर बिठाया 1351 के अंदर। और हम बात कर रहे हैं 1342-43 के आसपास में फिरोज शाह तुगलक हिसार में शिकार के लिए आता था। तो यहाँ से एक लारा खुर्द और बड़ी लारा 2 गांव है, वहां पर वो शिकार के लिए गया। यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, पानी नहीं मिला और वहां पर वो गिर पड़ा। तो फिर एक ग्वाला परिवार की बच्ची थी, उसने उसे देखा कि कोई यहाँ पर शाही पोशाक में घिरा पड़ा है, कोई राजा लग रहा है। तो उसने क्या काम किया कि उसके मुंह में दूध डाला। अरबी भाषा में उसे कहते हैं गुजरी, तो इसका अर्थ होता है गुजरी। उसको होश आते ही वो जैन मंदिर में गया, वहां पर पास में एक जैन मंदिर है, वहां पर दोनों गांवों के लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद में उसका आना जाना हो गया और 1351 में जैसे शासक बनता है, वह उस लड़की के आगे शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वो लड़की कर देती है। वो कहती है कि मैं तो अपना व्यवसाय संभालूंगी, यहीं अपने माता पिता के पास में रहूंगी। तो उसने फिर क्या किया कि दिल्ली जाना से मना कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर हिसार के अंदर ही उसके लिए 1354 से 1356 तक महल का निर्माण चला और गुजरी महल का निर्माण करवाया। यह निर्माण कार्य उनके सेनापति खाने जहां मकबूल को दिया गया था और खाने जहां मकबूल ने बताया कि आप शिवालिक जैसे अम्बाड़ा और राजपूतों के बीच का क्षेत्र है ना, इसको कंट्रोल हिसार से कर सकते हैं। यहाँ पर गुजरी महल का निर्माण लगभग मार्च 1354 से शुरू होकर अक्टूबर 1356 तक चला। और इस किले का आर्किटेक्चर बोल सकते हैं या स्थापत्यकार बोल सकते हैं तो मलिक दयाल नागौरी था। पहले उन्होंने सोचा कि इस शहर को हिसार नाम से बसाया जाए, लेकिन इस दुनिया के अंदर 2 हिसार और है, एक ईरान के अंदर और एक कजाकिस्तान के अंदर। इसलिए नाम में डिफरेंस देने के लिए उन्होंने हिसार फिरोजा नाम से हिसार को बसाया। अबुल फजल की आईने अकबरी में भी
इसार नाम का प्रयोग हुआ है। इसार के अंदर उस समय पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी। अफीक उनके समय का एक राइटर रहा है, उन्होंने लिखा है कि पानी की इतनी ज्यादा कमी थी कि 3 जित्तल में 1 मटका पानी नहीं आता था। फिरोज शाह ने 18 तरह के अंगूर हिसार के अंदर लगाए। फिरोज शाह तुगलक के बाद में अकबर ने ही इसकी मरम्मत करवाई, और ये नहरें है ना, इनको दोबारा से खुदवाया, इसकी मरम्मत करवाई। इनके बाद में फिरोजा हिसार नाम हटाकर फिरोजा नाम हटा दिया गया, केवल हिसार नाम रखा गया। इसी तरह समय बीतता गया और 1783 के आसपास में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और यहाँ के लगभग 22 से 23 गांव थे बिल्कुल उजड़ गए। और आज का जो आधुनिक हिसार बसा हुआ है, ये एरिया सुनना पड़ गया। आज का जो आधुनिक हिसार बसा हुआ है, इसके अंदर सबसे अहम योगदान है टिपरेरी के, जॉर्ज थॉमस का। आयरलैंड के अंदर टिपरेरी एक जगह है, वहां का व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस, जो एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ और जिंदगी के उतार चढ़ाव देखते देखते अपना खुद का साम्राज्य स्थापित कर लिया। और इसने हिसार के अंदर 1796 में जॉर्ज कोठी, जहाज कोठी नाम से जाने जाती है, इसकी स्थापना की। और फिर धीरे धीरे ये मराठों के कब्जे में आ गया, और 30 दिसंबर 1803 में मराठा हार गए और सर्जियन गांव की संधि होती है। उसके बाद में ये अंग्रेजों के, इस तरह ये अंग्रेजों के हाथों में चला गया। और हिसार का इतिहास, आज हम जो आधुनिक हिसार देख रहे हैं, वो यहीं से आया है।